आपको पता भी है कि आपके घर में हो क्या रहा है? किस दुनिया में रहते हैं आप? इसको सब पता है साशा, ना पता होने का दिखावा कर रहा है। अरे ये हिम्मत हसन, तू मेरे घर में घुस आया। हसन घर में कैसे घुस आया? मेरी बात हसन, मेरी बात हसन। ये किरण, ये सब कमाल की वजह से होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बच्ची, डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले, खुदा के लिए। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं देख लेता हूँ कि हुआ क्या। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं यही रहूंगी इसके पास। हौसला रखें, बाहर चले, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। चलो। आपकी बेटी को? तुम्हारी भी कुछ लगती है। अरे बीवी है वो तुम्हारी। वो चेक कर लेंगे, आप चले बाहर। मेरी बच्ची। चल। जैसी उसकी हालत बेहतर होती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बाय। कैसी है किरण? अरे क्या बताऊं बेटा कैसी है। मेरी बच्ची तो ना जिंदों में है ना मुर्दों में, हदमुई हो गई है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। तो प्लीज आप हौसला रखें। हसन, वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या किया तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ? उसे कमरे में बंद कर दिया। बीवी है वो तुम्हारी। हसन, क्या किया तुमने उसके साथ? पप्पू, मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर तो नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मुझे सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ किरण ने किया उसके बारे में सोचा है आपने? कमाल घर में आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इस बात का अंदाजा है आपको? खैर, मैं और भाई डॉक्टर से मिलकर आते हैं। चलो। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे लिए। हेलो दीना, क्या हुआ इस वक्त? कॉल खैरियत है सब? क्या? तो बहुत बुरा हुआ। जोया बेटा। जी फुप्पो, क्या बात है, बोले। बेटा, कमाल अभी तक नहीं आया है, आधी रात हो गई है, शाम से गया हुआ है। तो फुप्पो मुझे ये बात क्यों बता रही हैं? कॉल कर लें उसे। वो कहीं साशा के गार्ड ने तो नहीं उसे भगा दिया? उफ फुप्पो, गार्ड्स बाहर मेरी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, उसे भगाने के लिए नहीं बैठे हुए। लेकिन बेटा उसका तो नंबर बन जा रहा है। तो आप कुछ देर बाद उसे फोन कर लीजिएगा। देखो बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, तुम क्यों नहीं उसे कॉल कर लेती? हो सकता है वो तुम्हारी कॉल अटेंड कर ले। पप्पू, अगर वो अपनी माँ की कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो मेरी क्यों करेगा? देखो बेटा, प्लीज मेरी खातिर कर लो एक बार उसे फोन। पप्पू, मैं आपको एक बात सच बताऊं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता मैं उसकी आवाज तक सुनूं। देखो जोया बेटा, तुम्हें और साशा को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आखिर कमाल तुम्हारी जान क्यों लेगा? वो न जाने कब से किरण के इशारों पे नाच रहे। मुझे जॉब से निकलवा दिया, अब ये काम करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और पप्पा, वैसे भी अब मेरी सैलरी तो आती नहीं है, कहीं ना कहीं से उसे पैसे चाहिए होंगे। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और हाँ, मैं आपको एक और खबर दूं। कैसी खबर? किरण ने खुदकुशी कर ली है, हॉस्पिटलाइज है वो, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो अब कमाल का अकाउंट वहां से भी बंद हो गया। नहीं, मेरा कमाल ऐसा नहीं है। पप्पा, वो ऐसा ही है, आप नहीं जानती उसे। सोया, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी। पप्पू आ जाएगा वो घर, आप प्लीज जाएं और रेस्ट करें प्लीज। सोया, हसन,
कैसी तबीयत है किरण की? भाई आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं कसम से थक चुका हूँ इस किरण से और इस जिंदगी से। कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं रुक सकता भाई, आप प्लीज संभाल लेना और जो कुछ भी हो मुझे फोन पर बता दीजिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है और ये मत भूलो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हसन, उसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं खुदा की कसम मैं थक चुका हूँ, लिटरली मैं थक चुका हूँ। कोई अपने आस्तीन में कितने सांप पाले और फिर उनकी तीमारदारी भी करे, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे ये। जा रहा हूँ। हसन मुझे माफ कर दो, हसन मुझे माफ कर दो। अरे मेरी जान आगे खोलो। किरण, अम्मी, हाँ मैं तुम्हारी माँ बेटा। मैं किधर हूँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ बेटा। हसन कहाँ है? वो मंसूर के साथ आया है, बाहर है। आप प्लीज हसन को बुला दे। उससे मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मैंने बहुत आवाजें दी, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा। मैं हसन से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ। आप प्लीज हसन को बुला दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं आइंदा उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा, तुम सच्चे दिल से माफी मांगो, तुम देखना वो तुम्हें माफ कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बुला के लाती हूँ उसे, मैं बुला के लाती हूँ उसे। अरे मंसूर बेटा, वो किरण को होश आ गया। कहाँ है हसन? हसन तो गया। कहाँ चला गया? बस अभी गया, उसने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा वो खतरे से खाली है तो चला गया। इतनी में क्या चलती थी बेटा, इधर अपनी बीवी को देख ही लेता। हसन नहीं आया क्या? किधर है वो? हाँ, हसन किधर है? क्या वो आया नहीं? किरण, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया, मैं नर्स को बुला। कोई जरूरत नहीं। हसन किधर है? वो मंसूर कह रहा था कि घर चला गया, उनसे मिलने बिना ही चला गया। उसे क्या जरूरत थी घर जाने की? अरे बेटा, थक गया होगा ना, इसलिए चला गया। वो मुझसे नाराज है, मुझे मेरा फोन दे, मैं उसे फोन करती हूँ, मैं उसे बात करती हूँ, वो मान जाएगा। मेरा फोन दे। फोन पे किसी से बात नहीं करनी तुमने, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस तुम आराम करो। अभी किसी से फोन पे बात नहीं करनी तुमने, बस। आप मुझे मेरा फोन तो दे, मैं आपका फोन। अरे अभी वो आ जाएगा, उसे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी किसी से बात नहीं कर सकती तुम, अभी थोड़ा आराम कर लो। साशा, ये आज भी नहीं बता, वैसे का वैसे आपकी वजह से अब मजीद कुछ नहीं खोना चाहता, सब खो दिया मैंने वैसे। हसन भाई। जी बाबा। मंसूर मुझे बता रहा था अब किरण की तबीयत बेहतर है, आप ठीक हैं? जी, अभी आपने सोया की खैरियत मालूम की, मेरा मतलब कि कमाल एक जंगली जानवर बन चुका है। जी, मेरी बात हुई थी जोया से, कमाल अभी तक घर नहीं आया। अजीब से हालात हैं हसन भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कौन सा किनारा पकड़े कौन सा छोड़े।
अभी किनारा तो अब खत्म हो चुका है, बस तूफान से निकलना बाकी है। मैं ना अब इस आजमाइश में मजीद नहीं रहना चाहता, निकलना चाहता हूं हमेशा के लिए। क्या हो गया किरण? हसन मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं हसन से कैसे बात करूं? आप ही मुझे कोई मशवरा दे दे। मेरा बताया हुआ हर रास्ता तो तबाही की तरफ जाता है। काश तुमने कांटे बोने की बजाय अपने फूल जैसे रिश्ते को बचाया होता, संभाला होता उसे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कैसे बताऊं? अरे बेटा, मोहब्बत तो खुशबू की मानिंद होती है और उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे हसन का दिल तो एक खाली घर था, लेकिन तुमने उसे घास फूस से भर दिया बेटा। आप प्लीज मुझे आखिरी मौका दिलवा दे। मैं कभी उसे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, मैं हर चीज का कफारा अदा कर दूंगी। अम्मी, तुम ऐसा करो, मीना से बात करो, शायद वही कोई रास्ता बता दे। कैसी हो तुम? क्या हाल है तुम्हारे? मीना, मेरे हसन से बात करवा दो प्लीज। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल फटा जा रहा, प्लीज मेरी बात करा दो। अच्छा ठीक है, मैं बात कराती हूँ, रुको तुम। हसन को फोन दे रही है। हसन भाई, ये किरण की कॉल है, आपसे बात करना चाह रही है। भाभी उसको बोल दे कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। किरण, क्या हो गया बेटा? अब क्यों रो रही हो? क्या कह दिया उसने? वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा घर उजड़ जाएगा अम्मी, मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। सब ठीक हो। हेलो जोया, क्या हाल है? इन हालात में क्या हाल हो सकता है मेरा साशा? क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत है? कमाल कल से गायब है साशा। अब पता नहीं क्या प्लानिंग्स हो रही हैं। तुम उसके बारे में क्यों परेशान हो रही हो? वो कुछ नहीं कर सकता, और गार्ड्स हैं ना बाहर, उनसे कह दो वो उसे अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन साशा, किरण ने भी तो खुदकुशी कर ली है। क्या? जोया की तरफ से गार्ड आए कि नहीं? जी नहीं। आप उन्हें फौरन फोन करके वापस बुलाएं, और खबरदार आपने मेरी इजाजत के बगैर किसी को भी वहां भेजा। ये साशा कौन होती है आपको ऑर्डर देने वाली? आप मेरे अंडर कंट्रोल है, मैं आपकी महीने की तनख्वाह देती हूँ, समझे? जी मैडम। हेलो जी बेटा, कैसी हो? ओके ओके, वेरी गुड न्यूज। टुमारो विल बी द डे। ओके बाय। देख लो जोई, जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी ना, वो अपनी किए की सजा खुद भुगत रहा। पता नहीं वो बची भी है कि नहीं। तुम्हें उसकी फिक्र करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया होगा, तुम कोई काम कर रही होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। ओके, बाय। साशा बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ, मायरा को लेकर फौरन। हाँ, राइट हो गया। What happened, Dad? ये क्या हुआ अंकल?
तैमूर कहाँ है? पोर्ट पे गया है, हमारे कंसाइनमेंट आया हुआ ना इंपोर्ट का। ये कंसाइनमेंट का ऑर्डर किसने दिया था और पेमेंट किसने क्लियर की थी? ऑर्डर तैमूर ने दिया था और पेमेंट मैंने क्लियर की थी। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं डैड? लेकिन ऑर्डर की ईमेल तो तुमने की थी ना मायरा। हाँ, लेकिन ईमेल से पहले तैमूर ने एक डिमांड लेटर साइन किया था। तैमूर ऐसी फास्ट गलती कैसे कर सकता है? अपने कोर्ट से कहीं ज्यादा गुना एफिडेविट कैसे ऑर्डर कर सकता है वो? उसे पता नहीं है कि पोर्ट में क्या होगा हमारे साथ, उसके साथ क्या होगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या भाई को? हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, यही हमारी पहचान है। हम कोई कोकेन या आइस नहीं बनाते हैं। इतनी वाफिर मिकदार में कैसे ऑर्डर कर सकते हैं हम? ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश है। क्या हुआ अंकल? आप ठीक तो है ना? हेलो, who's that? Who's speaking? How is that possible? ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल आप ठीक है? अंकल मायरा, बेटा, अंकल संभाले खुद को। अंकल संभाले खुद को। अंकल मायरा प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। अंकल पानी लाओ। अंकल जल्दी करो। अंकल, मैंने मंसूर से कितना कहा मुझे अपने घर ले जाए। हसन भी वहां होगा, मुझे जानबूझकर नहीं लेकर गए। जरूर उसे हसन ने मना किया होगा, इसीलिए वो तुम्हें नहीं लेकर गया। हसन तो मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहता अम्मी। वो मुझे देखेगा कहाँ से? फजीला ही फोन कर लेती। अच्छा तुम ऐसा करो, जरा फजीला को फोन मिलाओ, बात करो उससे। हेलो मुमानी, मैं ठीक नहीं हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल रहकर आई हूँ। क्या क्या हुआ बेटा तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुमानी जान, आप अम्मी से बात करें। हेलो फजीला, अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? जी आपा, ये किरण क्या कह रही है? क्या हुआ उसे? क्या बताऊं, मेरी बच्ची का हाल ठीक नहीं है। पर बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या? अरे मेरी किरण तो मौत के मुंह से वापस आई है। खुदकशी करने की कोशिश की थी इसने। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? मगर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे फजीला, भूल गए होंगे मंसूर और हसन। कोई बात नहीं, लेकिन देखो अब खैर खैरियत से मेरी बच्ची घर वापस आ गई है। अब उसकी खैर खैरियत मालूम करना, अरे इतना तो फर्ज बनता है तुम लोगों का। हाँ जी आपा, मैं ज़रूर आऊँगी। बस मेरे पाँव की मोच ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी। आप बस किरण का ख्याल रखिएगा। अरे फजीला, वो तो मैं माँ हूँ, ज़ाहिर है रखूँगी, लेकिन इसके शौहर का भी तो फर्ज बनता है ना। हाँ आपा, बनता तो है, पर क्या करूँ, जब भी किरण की बात करती हूँ वो मेरी भी नहीं सुनता, उठकर चला जाता है। वो बहुत बेजार हो गया है। अरे फजीला, तुम उसे समझाओ ना, तुम भी तो माँ हो ना, बेटा है वो तुम्हारा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्या? और वैसे भी बदला लेने से माफ करने वाला ज्यादा बेहतर होता है ना। ठीक है आपा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये तो बताएं आखिर हुआ क्या है? अरे फजीला, होना क्या था?
वो कमबख्त कमाल हमारे घर में घुस आया था जबरदस्ती। किरण 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 क्या बचपन है ये? किरण मैं खुद को जला लूंगी अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे तो ये एक साजिश लगती है। सारा काम एक मंसूबे के तहत किया गया है। हेलो मुख्तार साहब जी, तैमूर आपके साथ है ना, प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दें, अब थोड़ी सी इमरजेंसी। जी 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 ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ कि प्लीज़ बात करवा दीजिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या सिचुएशन है? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, उन्हें सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। गॉड सेव हिम। मैं तो नहीं उनके बगैर रह सकती। ये क्या हो गया जमाल? हम मिल सकते हैं? नहीं, सिर्फ देख सकते हैं दूर से। बैठे हुए। हेलो जी मुख्तार साहब, जी जी जी। हेलो तैमूर, तैमूर ये सब कुछ क्या हो गया है? लगता है मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। तैमूर, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर सुनानी थी। तुम्हारे अरेस्ट की खबर सुनते ही जमाल अंकल को हार्ट अटैक हो गया है। हम सब यहाँ हॉस्पिटल में, मैं, आंटी माहिरा। देखो देखो तैमूर, तुम घबराना मत, मेरी बात सुनो, तुम घबराना मत। मैं लीगल टीम से इन टच हूँ, प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना। ओके ओके, I'll stay in touch with you. ओके बाय। कमाल, कहाँ चले गए थे बेटा? क्या हो गया? क्या बताऊं अम्मी, चल चल के टांगों में दर्द हो गया है, पूरी रात ख्वार हुआ हूं। क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का? ये जोया से ये उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ कैसे आए हो? रात भर के बाद शौहर घर आया है, क्या हो गया है? कोई घर वर इसका नहीं है, मेरा घर है ये। कार से तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? कैसे आए हो तुम बताओ? तुम जबान मत चलाओ अपनी, वरना वो हशर करूंगा सारी जिंदगी याद रखोगी। भाड़ में गए तुम्हारे कार्ड्स, घुस गया मैं अंदर। क्या कर लोगी अब तुम? तुमने जो अपने पुराने शौहर के साथ मिलके मेरे ऊपर पर्चा कटवाया ना बेटा, सब जानता हूं मैं। तुम्हारा जो वाहिद सपोर्ट था ना, वो तो खत्म हो चुका है कमाल। किरण ने सुसाइड कर ली है। और हाँ, तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ के गई है। उसमें साफ साफ लिखा है उसने ये जो सब भी किया है ना, तुम्हारी रोज उसकी धमकियों की वजह से किया है। अगर तो वो बच भी गई ना कमाल, तो तुम्हारा खाता तो हो गया बंद। और हाँ, अगर गलती से भी वो मर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या हो गया जोया? ये फुप्पी का बेटा है तुम्हारा, किस तरह बात कर रहे हो तुम? इससे शर्म नहीं आती? मेरा अब ये कुछ नहीं लगता हुप्पो। क्या हो गया तुम्हें कमाल? क्या कर रहे हो? थप्पड़ मारूंगा मैं इसको। क्या हो गया है? क्या हो गया है? जोया, जाओ तुम अंदर जाओ, मैं हूं ना, जाओ तुम अंदर। क्या हो गया तुम्हें? बैठो यहाँ पर। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? अब यही एक घर और छत रह गई है हमारे लिए, क्यों अपने लिए घेरा तंग कर रहे हो? देखो, अभी हसन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, दुआ करो कि किरण को कुछ ना हो, सब ठीक रहे। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो तो मैं तो मारा जाऊंगा अम्मी। बस तुम जोया को शीशे में उतारो और अल्लाह से दुआ करो कि किरण को कुछ ना हो। और अगर वो जिंदा बच गई तो? अम्मी अगर ऐसा हो गया ना तो फांसी मेरे हाथ आ जाएगी। अम्मी, मैं अब किरण के साथ नहीं रह सकता, उससे अलहदा होना चाहता हूं ताकि बाकी की जिंदगी मैं सुकून से गुजार सकूं। हसन, क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों अम्मी? जब दो लोगों के आपस में दिमाग ही नहीं मिलते तो साथ रहने का क्या जवाब बनता? हाँ, तो मेरी बीवी ने किया क्या?
सिर्फ मेरी पीठ पे छुरा घोपा है। मेरी जिंदगी में सिर्फ जहर घोला है उसने और कुछ नहीं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंटी, आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हैं। पता नहीं कब से ये सब कुछ चल रहा है। मेरे खुदाया, तो इसका मतलब है कि तुम सब लोग यही चाहते हो? अम्मी, आपको हमारा साथ देना चाहिए, अपने बेटे का साथ देना चाहिए। बेटा, वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी भी है और इस घर की इज्जत भी है, कुछ तो ख्याल करो। अम्मी, उसकी फिक्र मत करें आप। मैं पप्पू और किरण को अपार्टमेंट लेके दे दूंगा, महीने का खर्चा भी दे दूंगा, और ये सब कुछ कोर्ट के प्रोसेस से हो जाएगा। वाह बेटा, अब घर की इज्जत को कचहरियों में उछालोगे तुम। अम्मी, अगर किरण को थोड़ा सा भी घर की इज्जत का लिहाज होता ना, तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन बेटा, उसने माफी तो मांग ली है ना, पछता रही है अपने किए पर वो, तो उसे माफ कर दो ना। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं ऐसा नहीं था, उसने मुझे ऐसा कर दिया और उसे कोई नदामत नहीं है। मैं ये सारे ड्रामे बहुत देख चुका हूँ और अब तो वो इस्लाह के काबिल भी नहीं। हसन बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, उसे एक मौका दे दो, माफ कर दो उसे। बस बस अम्मी, बस बस बस, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, और जिंदगी का अहम फैसला मैं सबको सुना चुका हूँ। मजीद मैं इस बारे में कोई बहस नहीं कर सकता। किरण, कमाल, कमाल बेटा, बात तो सुनो। कमाल, इफजाल, जमाल, इकबाल, कोई और नाम है? और किसी नाम से बुला ले मुझे, क्या खिदमत करूं जी आपकी मैं? जी जी, मेरी बात सुनो जी। गुस्सा थूक दो बेटा, तुम्हारा ये गुस्सा। थूक दिया मैंने गुस्सा। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दे अम्मी प्लीज, आपको कसम है। ये कैसे पता चलेगा कि किरण मर गई या बच गई? आज का सवाल जवाब दे। मतलब तुम अभी भी किरण के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें तो जोया के बारे में सोचना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? देखो, एक्चुअली जोया का थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रही ना, वो देखने नहीं चाह रही मेरी शक्ल। मैं क्या करूं, कैसे मिलूं उससे? तो उसे इस मुकाम तक लाने वाले भी तो तुम ही हो ना। अच्छा, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज ये दिन हो रहे हैं। ओह ग्रेट, ये मेरा कसूर है, इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं आप। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटा देखो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, तुम्हें समझा रही हूँ। देखो, तुमने उसको ना अपना लॉटरी का टिकट समझ के ना दोनों हाथों से बस उसे लूटते रहे। बिल्कुल। तुमने कभी उसे अपनी बीवी समझा? नहीं, मैंने नहीं समझा बीवी। अरे वो सुबह शाम 24 घंटे अपने पुराने आशिक के बारे में सोचती रहती है, तो क्या खाक बीवी समझू उसको? मैंने कभी उसको डांटा? मैंने कुछ बोला इस बात पे उसको? आप बताएं। इसीलिए मैं तुम्हारे बाप से कहती थी कि तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन वो तो अपनी ठेकेदारी में मसरूफ है ना, जो उनके मरने के बाद वो भी ठप हो गया और तुम रह गए निकम्मे के निकम्मे। कसम से अभी जिंदा होते ना वो, तो उनको पता होता कौन पागल है और कौन सही है। अच्छा ही हुआ। सही नहीं हो सकते तुम भाई, सही नहीं हो सकते। बाप मर गया, मेरे ऊपर टोपी आ गई सारी। मैंने क्या किया यार? अगर बाप मर गया तो मैंने मारा उसको, मैंने छुरियां मारी हैं उसके पेट में, मैंने गोलियां मारी हैं। बाप मर गया, मैं क्या करूं? हसन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे मेरी गलतियों की माफी दे दो। किरण स्टॉप इट, छोड़ो मुझे। अरे हसन बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। अरे खुदा के लिए माफ कर दे मेरी बच्ची को, माफ कर दो बेटा इसे। मुझे मेरी गलतियों की माफी दे दो, मैं जिंदगी में दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगी। अम्मी इसको उठाएं। मैं तुम्हारी कदर नहीं जान सकी। बेटा, हसन, हसन इसे उठाओ। बंद करो ये नाटक, नाटक कर रही है ये। शर्म करो, तुम्हें नाटक लग रही है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है, जाओ जोया से माफी मांगो। कमाल के साथ मिलकर तुमने उसकी जिंदगी के साथ जो खेला है, जाओ उससे माफी मांगो, मुझसे नहीं, और मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। सोचना किरण जाने दो, पानी में मर जाऊंगी। किरण बेटा, तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बेटी हो, कफारा अदा कर लिया तुमने माफी मांग कर। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें हसन ना हो। मैं अपने आप को खत्म करूंगी। अरे कोई रोको उसे, रोको उसे। आग लगा लूंगी मैं खुद को। अगर हसन मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं जल के मर जाऊंगी। अरे कोई अल्लाह बना दो, खुदा हसन को बना दो।
किरण 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 क्या बचपना ये किरण। मैं खुद को जला लूंगी अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे कोई क्या कर रही है ये के लिए? क्या अल्लाह किरण स्टॉप दिस प्लीज फॉर गॉड सेक। किरण मैं खुद को आग लगा लूंगी। हसन तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है मुझे माफ करना। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचा है। मैं नहीं रह सकती। मैं खुद को खत्म। किरण कर दिया मैंने माफ कर दिया प्लीज। इसने कह दिया ना देखो बेटा, देखो इसने तुम्हें माफ कर दिया। हसन जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी बचा दी। अरे खुश रहो बेटा। छोड़ दो, अरे छोड़ दो बेटा, इसे माफ कर दिया। आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या कहा तुमने? कर दिया मैंने तुम्हें माफ। प्लीज प्लीज। कौन? जोया कमाल हूं। क्या है? तुमसे बात करनी है जोया। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो जोया, मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मैं बहुत मुश्किल में हूं यार। तो ये बात पहले सोचनी थी ना। अरे जोया, तुम जो भी समझ रही हो गलत है यार। मेरा और किरण का जो भी मामला था उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। कैसे ताल्लुक नहीं था? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब छूटी। उसके कहने पे तुमने मुझसे जॉब छुटवाई थी। मेरी जिंदगी जीरन कर दी है तुम दोनों ने मिलके। ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब झूठ हो या सच हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। क्यों? मुझे तो माफ नहीं कर सकती? नहीं जोया, मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था, चाहता हूं और चाहता रहूंगा। चाहता था? तुम इस लफ्ज के मतलब ही नहीं जानते कमाल। हाँ भाई, मैं नाआशना हूँ, मैं पागल भी हूँ, लेकिन प्लीज दरवाजा खोल दो भाई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कमाल, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। प्लीज यार जोया, मैं माफी मांग रहा हूँ। 50 दफा बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ। कमाल, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुन। इधर आओ। मेरी बात नहीं सुन रही, मैं इनकी बात सुन। जी बताइए। मत करो उसके साथ जबरदस्ती। जी। शुक्र करो कि अभी साशा यहाँ नहीं है, वरना तो बवाल मच जाता। क्या हो गया तुम्हें? जी कर रहे हो। अगर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया ना तो मैं भी कहीं की नहीं रहूंगी। छत नहीं है हमारे सर पे, कुछ नहीं है हमारे हाथ में, पता नहीं है तुम्हें? भाई मेरे, आप ये बात भूल रही हैं। ये घर मेरा है। भूली तो नहीं ये बात आप कहीं? ये घर तुम्हारा है। जी। सारी चालाकियां मैं तुम्हारी जानती हूँ। देखो कमाल, अल्लाह की लाठी ना बेआवाज है। बाज आ जाओ। आप 1 मिनट और बोलती रही ना, मुझे खड़खड़े नींद आ जाएगी। अरे हसन छोड़ दो इसे। हसन पागल हो गई हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस पागलपन की वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया हसन तुम्हारे लिए किया। मैं मर जाऊंगी। नहीं किरण बेटा, हसन तुम्हें माफ कर चुका है। हम सब इस बात के गवाह हैं। इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बेटा दबाव में है ना। चलो छोड़ो ना, बस छोड़ो। ममानी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं कभी गलती नहीं करूंगी। मैं हसन को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हसन, बस बेटा अब तुम भी माफ कर दो किरण को। माफ कर दो ना बेटा। चलो आओ, इधर आओ। हसन, उसने माफी मांगी है ना, चलो तुम भी सॉरी करो। मैं कह रही हूँ सॉरी करो उसे, मनाओ। मैं नहीं चाहती तुम मुझसे माफी मांगो। बस मेरे साथ रहो। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी हसन। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे अलावा कभी किसी का नहीं सोचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगी। रिलैक्स मॉम, वो ठीक हो जाएंगे। कैसे मैं रिलैक्स करूं? जब तक जमाल नहीं ठीक हो जाते मैं बिल्कुल आराम नहीं कर सकती। उनका ऑपरेशन इतनी देर से चल रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? खत्म हो जाएगा मामा।
तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की थी ऑफिस में? बताओ मुझे, जिसकी वजह से ये तैमूर और जमाल को भुगतना पड़ रहा है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी आंटी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? बेहतर है कि आप ये सवाल मायरा से पूछें। मैं क्यों करूंगी कुछ भी? आर यू मैड? अच्छा बेटा, आप रिलैक्स करो। हाउ इज माय फादर डॉक्टर? उन्हें होश आ गया। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? व्हाट? सॉरी, ही इज नो मोर। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। आंटी संभालो खुद को आंटी। ये नहीं हो सकता। मायरा, मायरा इनको बिठाओ। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ बेटा? फुप्पो, जमाल अंकल की डेथ हो गई है। क्या अचानक? बहुत बुरा हुआ। तैमूर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, शायद इसी सदमे से। वाकई बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें चलना चाहिए। बाय। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा माँ, बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो भी आएंगे और मुझे आवाज देंगे। क्या हमने अच्छा नहीं किया डैड? सब्र करो तैमूर, यकीन तो किसी को भी नहीं आ रहा। यकीन आने में थोड़ा वक्त लगता है। अब देखो ना, अभी हमें आज तक याद आते हैं। यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। याद तो हमेशा आती रहेगी। जमाल अंकल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बैठे बैठे मुसीबत का पहाड़ टूट गया ऊपर। फैक्ट्री अलग बंद हो गई और पुलिस और मीडिया हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें क्या पता हमारा कितना नुकसान हो गया है। जमाल चले गए, मैं क्या करूंगी? गॉड। रिलैक्स मॉम। कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? मेरे बेटे पे आफत टूट पड़ी है। मेरे शौहर चले गए। पता नहीं किसके मनहूस कदम इस घर में आए और हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। जमाल साहब बहुत गैरतमंद आदमी थे। वो शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। सेल्फ मेड लोग ऐसे ही होते हैं कमाल। वो अपनी इज्जत पे जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक कह रही हो। डैड ने इतनी मेहनत से ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, कैसे इतनी आसानी से खत्म होने दे दूं? जो इल्जाम वो दिल में लेकर गए, मैं उसको धोकर दिखाऊंगा। मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। मुझे तो एक साजिश लगती है। सारा काम एक मंसूबे के तहत किया गया। किरण जी? अरे बेटा, ये हसन क्यों नहीं आया अभी तक नाश्ते के लिए? कहा तो है मैंने उसे। तो देखो ना, बगैर नाश्ता किए चला जाएगा वो। जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। समझो मेरी बात को। जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। ठीक है। हसन, प्लीज नाश्ता कर लो। नहीं किरण, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? कुछ भी तो नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो। मैंने कहा ना भूख नहीं है। चाय ला दूं? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, जरूरी काम से जा रहा हूँ, आता हूँ।